हेलो दोस्तों, कैसे हैं। यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमको 11th क्लास और 9th क्लास के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो यूट्यूब पे समझाइए। दोस्तों, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और मैं बोर्ड पे तो समझाता ही हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना उनकी बात को माना जाए और उनको जो है क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पर दिए जाएँ। दोस्तों, मैं 12th और 10th क्लास नहीं पढ़ाता हूँ, कभी कभी क्लास लेता हूँ जब कोई टीचर नहीं आ पाते हैं, अदरवाइज़ मैं 11th और 9th क्लास को रेगुलरली लेता हूँ। तो मैंने स्टूडेंट की बात को ध्यान में रखते हुए उनके लिए वीडियो तैयार किया है और ये पहला लेसन है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इस प्रकार से आप कई बार इस वीडियो को देखिएगा, जब भी मन लगे तब वीडियो को देखिएगा और अपने क्वेश्चन आंसर की तैयारी कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊँगा, ये जो हमारा लेसन है इसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। दोस्तों, ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो लिखा गया है इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। दोस्तों, ये रहने वाले हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ये रहने वाले थे, है नहीं मतलब रहने वाले थे, यहाँ बता रहा हूँ कि है, उन्होंने लिखा था उस समय। और खुशवंत सिंह एक जाना माना नाम है, राज्यसभा के सदस्य भी रहे और ये पत्रिका पब्लिकेशंस और अखबार पब्लिकेशंस के लिए भी लिखा करते थे। ये काफ़ी बेहतरीन राइटर रहे अपने ज़माने के। और दोस्तों, इनने जो लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर और खुद के रिश्तों के बारे में बताया है कि किस प्रकार उनकी दादी एक अच्छी दोस्त हुआ करती थी और वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आइए देखिए, इसका थोड़ा सा आगे समझाने के पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्लेमर दूंगा। दोस्तों, डिस्क्लेमर इस प्रकार का है कि लेखक देखता है, खुशवंत सिंह देखते हैं कि एक पिक्चर लगा हुआ है उनके घर में और वो उनके दादाजी का पिक्चर है। जब वो दादाजी के पिक्चर को देखते हैं तो उनको लगता है कि वो दादाजी उनकी दादी से कितने भिन्न थे। दादाजी काफ़ी हट्टे कट्टे मोटे और उनकी दादी जो है वो उनके कंपैरिजन में उतनी हेल्दी नहीं है और उनको लगता है कि उनके दादाजी और दादी की परफेक्ट जोड़ी नहीं रही होगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक बात है, वो कहते हैं कि उनकी दादी से उनकी अच्छी मित्रता थी। जब वो गांव में रहते थे, जब वो छोटे थे, तो उनकी दादी उनको सुबह सुबह उठाती थी और उनके लिए नाश्ता तैयार करती थी, या रात की जो बची हुई रोटियाँ होती थी वो उनको नाश्ते में देती थी। और साथ ही लेखक के साथ वो स्कूल में जाती थी और स्कूल में जाते टाइम अगर रास्ते में जो कुत्ते मिलते थे उनको भी वो रात की बची हुई रोटियां खिलाती थी। इस प्रकार लेखक को स्कूल में छोड़कर दादी पास ही के मंदिर में बैठकर वहाँ पे धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी। तो दोस्तों, ये दादी की बचपन में ये दिनचर्या थी। और जब लेखक दादी के साथ घर आता था तो यहाँ भी दादी उससे अपनी पढ़ाई के बारे में पूछती थी और अपनी प्रार्थना करती थी। और लेखक भी दादी से प्रार्थना सुनने का नाटक करता था। हालांकि लेखक को दादी की प्रार्थना में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी लेखक इसलिए ऐसा करता था ताकि दादी को खुशी हो कि उनका पोता उनकी कहानी सुन रहा है। दोस्तों, दादी जो है वो उनको देख के लगता था कि शायद वो भी कभी जवान रही हों, क्योंकि उनकी इस अवस्था को देख के लगता है उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं और उनकी कमर झुक गई है। वो अपनी कमर पे हाथ रख के सहारा देने के लिए वो चलती हैं। और उनकी जो दिनचर्या है वो इस प्रकार की है कि जब बदल जाती है, जब लेखक अपने मम्मी पापा के साथ शहर में आता है तो यहाँ भी दादी आ जाती हैं। लेकिन यहाँ लेखक का स्कूल में एडमिशन हो जाता है, जो स्कूल इंग्लिश मीडियम होता है। और यहाँ दादी भी उसको छोड़ने नहीं जाती हैं। लेखक स्वयं मोटर से या बस से अपने स्कूल जाता है। तो यहाँ दादी और लेखक के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ता है। और यहाँ जब भी लेखक आता है घर पे तो वो दादी से ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि दादी भी उससे कुछ नहीं पूछती हैं, क्योंकि दादी को इंग्लिश और साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो दादी उससे नहीं पूछती है। लेकिन फिर जब इस प्रकार दादी के बीच थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाती है। अच्छा, दादी को ये बात भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि स्कूल में इंग्लिश एजुकेशन है और साइंस है, लेकिन वहाँ पे जब पता चलता है दादी को कि धार्मिक एजुकेशन तो ना के बराबर है ही नहीं, वहाँ पे कोई धार्मिक और स्क्रप्चर पढ़ाने वाला कोई टीचर ही नहीं है, तो दादी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार दादी जो है अपनी प्रार्थना में मगन रहती है। लेकिन कुछ दिन बाद और लेखक का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाता है और अब यहाँ पे लेखक को एक अलग कमरा दे दिया जाता है और वो उसमें रहता है। तो यहाँ पे दादी और लेखक के बीच में जो दोस्ती का जो बंधन था वो भी यहाँ पे टूट जाता है। और अब तो कभी कभार ही दादी और लेखक के बीच बातचीत हो पाती है या वो एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आगे की कहानी में ये होता है कि लेखक जब विदेश जाता है तो दादी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। और जब दादी को लगता है कि दादी ने इमोशंस को कंट्रोल किया और वो उसको उसके माथे पर किस किया, उसको माथे को चूमा।
शायद ये उनके बीच अंतिम फिजिकल कांटेक्ट था, ऐसा लेखक मानता है। और लेखक जब अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वापस आता है तो वह पुनः जब आता है तो दादी जो होम कमिंग जो लेखक के स्वागत में विविध प्रकार के गीत गाती है, तो इस प्रकार से दादी जो है वो उसका स्वागत करती है। और एक अच्छी बात है दोस्तों कि जब दादी का जब अंतिम समय आ जाता है उस दिन वो कुछ अजीबोगरीब प्रकार का कुछ व्यवहार करती है और उसने कहा कि मेरा अंतिम समय नज़दीक आ गया है, मुझे प्रार्थना करना है, मैं अपने परिवार के सदस्यों से बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। और वो अपनी माला हाथ में लेके और बिस्तर पर लेट जाती है और अपने होठों को हिलाने लगती है, वो प्रार्थना करने लगती है दोस्तों। और धीरे धीरे दादी के होंठ थम जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि दादी मर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही एक और घटना घटती है। जब दादी को रेड कफन में लपेटा जाता है तो हजारों चिड़ियाँ दादी के आसपास आकर बैठ जाती हैं। दादी ने उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया हुआ होता है और वो चिड़ियाँ उस दिन बिल्कुल भी चहचहाट नहीं करती हैं। और वहाँ पर जब लेखक की माँ ने देखा कि चिड़ियाँ आई हुई हैं तो उन्होंने उनको रोटी के कुछ टुकड़े दिए, लेकिन चिड़ियों ने रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं खाया, उन्होंने बिल्कुल भी टुकड़ा नहीं खाया। और जब दादी के पार्थिव शरीर को जब ले जाने लगे तो सारी की सारी चिड़ियाँ चुपचाप वापस चली गईं। दोस्तों दूसरे दिन लेखक की माँ ने उन रोटी के टुकड़ों को झाड़कर एक कचड़े के डिब्बे में डाल दिया। इस प्रकार दोस्तों दादी का चिड़ियों से एक इंटीमेट रिलेशन था और इसी प्रकार लेखक से दादी दूर हो गई। इस कहानी का यही डिस्क्लेमर था दोस्तों। अब इस कहानी के हम क्वेश्चन आंसर पे नज़र डालते हैं। इसका जो है पहला क्वेश्चन है दोस्तों पहला क्वेश्चन है द 3 फेज ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। दोस्तों ये कह रहे हैं कि लेखक और दादी के बीच संबंधों में वो 3 कौन सी अवस्थाएं हैं उनके बारे में बताइए। लेखक के विदेश जाने से पहले दादी के और उनके रिश्तों में क्या बदलाव आया। देखो दोस्तों सबसे पहली अवस्था में हम कहेंगे द फर्स्ट फेज, दिस वाज द पीरियड ऑफ ऑथर्स अर्ली चाइल्डहुड। ये लेखक का प्रारंभिक बचपन था। ड्यूरिंग दिस फेज ही यूज्ड टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। और इस अवस्था में वह अपनी दादी के साथ अपने गांव में रहता था। द ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम फ्रॉम बेकिंग हिम अप एंड गेटिंग हिम रेडी टू अकम्पनिंग हिम टू द स्कूल। यहाँ पे ग्रैंड मदर उसकी काफ़ी केयर करती थी, देखभाल करती थी, उसे सुबह सुबह उठाती थी, अप एंड गेटिंग हिम रेडी, और उसे तैयार करती थी उसके साथ स्कूल जाने के लिए। बोथ शेयर ए गुड फ्रेंडशिप विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अच्छी दोस्ती निभाते थे। दोस्तों द सेकेंड फेज, इट वॉज द टाइम व्हेन ऑथर एंड ग्रैंड मदर मूव टू द सिटी टू लिव विथ ऑथर्स पेरेंट्स। अब इस अवस्था में ग्रैंड मदर और लेखक अपनी माँ के साथ शहर में रहने के लिए चला जाता है दोस्तों। और दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। और इनकी दोस्ती का यह है टर्निंग पॉइंट है, यहाँ की इनकी दोस्ती में एक मोड़ आता है। बिकॉज नाउ दे शा लेस ऑफ ईच अदर, अब यहाँ पे वो एक दूसरे को कम ही देख पाते हैं। नाउ ऑथर्स ग्रैंड मदर डिड नॉट गो टू हिज स्कूल विथ हिम। यहाँ ग्रैंड मदर की दादी उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। द ग्रैंड मदर वॉज द अनहैप्पी अबाउट द थिंग्स दैट स्कूल वॉज टीचिंग, सी नाउ रेयरली टॉक टू हिम। और यहाँ जो स्कूल में लेखक को पढ़ाई जाती थी बातें, उससे दादी प्रसन्न नहीं थी, वह अब बहुत ही कम लेखक से बात करती थी। दोस्तों इसी के बाद थर्ड स्टेज आती है। इट वॉज द टाइम व्हेन ऑथर ज्वाइन यूनिवर्सिटी, ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। दोस्तों जब लेखक का जो एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाता है, यहाँ पे लेखक को एक रूम दे दिया जाता है और अब उनके बीच की जो एक लिंक थी, उनकी दोस्ती के बीच की एक कड़ी थी दोस्तों, वह भी टूट जाती है। द ग्रैंड मदर टर्न टू व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ऑल द डे लॉन्ग। दोस्तों यहाँ पे जो दादी हैं वो व्हील स्पिनिंग जो चरखा काटती हैं और जो रिसाइटिंग प्रेयर्स मतलब जो प्रेयर्स है, जो प्रार्थना है, उसका उच्चारण करती हैं। रिसाइटिंग उसको प्रार्थना को गाती रहती हैं दिन भर। सी एक्सेप्टेड हर सिकल सन विथ साइलेंस, उन्होंने अपनी अकेलेपन को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार और देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द
3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. वो कौन से 3 कारण थे जिसकी वजह से दादी को काफ़ी डिस्टरबेंस होता था, दादी को काफ़ी दिक्कत होती थी, वो कारण बताइए सिटी स्कूल के। तो दोस्तों पहला कारण था देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। जैसा कि हम जानते हैं दादी काफ़ी धार्मिक महिला थी और उसको ये बात कतई पसंद नहीं थी कि स्कूल में कोई भी भगवान का या धर्मशास्त्रों का कोई भी पढ़ाई नहीं होती है। शी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन इन इंग्लिश एंड साइंस। वह लेखक की मदद नहीं कर पाती थी क्योंकि वह साइंस और इंग्लिश नहीं जानती थी। दोस्तों थर्ड, शी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स एज शी कंसिडर्ड म्यूजिक सुटेबल ओनली फॉर द पीपल विद लो डिग्निटी। दोस्तों दादी का वह म्यूज़िक से कभी खुश नहीं थी, वह लेखक की म्यूज़िक क्लास से खुश नहीं थी। वो जानती थी, उसका विचार था कि जो म्यूज़िक होता है वह लो डिग्निटी मतलब निम्न स्तर के लोगों के लिए ही शोभा देता है, अच्छे लोगों के लिए, उच्च वर्ग के लोगों के लिए शोभा नहीं देता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, ये देखिए, 3 वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डे आफ्टर ही ग्रे अप। जब लेखक बड़ा हो गया तो दादी अपना समय कैसे पास करती थी, किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करती थी। दोस्तों द 3 वे इन विच द ऑथर ग्रैंड मदर स्पेंड हर डे आफ्टर ही ग्रे अप आर वाई स्पिनिंग व्हील, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोस। दोस्तों वो 3 काम यही थे, स्पिनिंग व्हील, रिसाइटिंग प्रेयर्स, फीडिंग द स्पैरोस। ये 3 इंपॉर्टेंट काम थे जो दादी करती थी, स्पिनिंग व्हील्स, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग स्पैरोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। वो ऑड मतलब वो अजीब बात को बताइए, वो अजीब तरीके कौन से थे जो ऑथर की जो माता थी, जो कवि की, जो लेखक की माता थी, जो अपने मृत्यु से पहले उन्होंने किस प्रकार का अजीब सा व्यवहार किया, उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से दादी कहती थी कि उसका समय नज़दीक आ गया है, उसकी मृत्यु का समय नज़दीक है, उसे प्रार्थना करने दी जाए, इस प्रकार से। तो देखिए क्या कहा है, ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड इन ए ऑड मैनर, शी टोल्ड द फैमिली मेम्बर दैट हर एंड वॉज नियर। उसका अंत नज़दीक है। शी टोल्ड एवरी वन दैट एज शी हैड ओमिटेड टू प्रे इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। वो परिवार के लोगों से कहते हैं कि किस प्रकार उसने अपनी प्रार्थना को जीवन के अंतिम समय में छोड़ दिया था। सो शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू दैम। अब वो उनसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। सी ले पीसफुली इन बेड, वह आराम से बिस्तर पर लेट गई। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और प्रार्थना करने लगी, और टेलिंग हर बीट्स, और अपने जो मोती हैं माला के उनको घुमाने लगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डेड। किस प्रकार से स्पैरो जो चिड़ियों ने अपना दुख व्यक्त किया था जब दादी एक्सपायर हो गई थी, खत्म हो गई थी। द ऑथर्स ग्रैंड मदर डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशन विद द स्पैरो। दादी ने चिड़ियों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया था, इंटीमेट, एक नज़दीकी संबंध बनाया था। व्हेन द ग्रैंड मदर डेड thousands of sparrow expressed their sorrow by sitting scattered in बरामदा। जब दादी एक्सपायर हो गई थी तो हजारों चिड़ियाँ बारंदे में आकर छितरी हुई फैल कर बैठ गई थी। मॉर्निंग, दुख में, दे डिड नॉट चिर्प, दुख के कारण उन्होंने बिल्कुल भी चहचहाट नहीं की थी। व्हेन द ऑथर्स मदर ग्रे थ्रे सम पीसेस ऑफ ब्रेड दे शोव्ड नो इंटरेस्ट। जब ऑथर की मम्मी ने, जब लेखक की मम्मी ने कुछ खाने के लिए रोटी के टुकड़े दिए थे तो चिड़ियों ने उनको खाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। व्हेन दे कैरीड ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्ली अवे क्वाइटली। और जब ग्रैंड मदर की डेथ बॉडी को, पार्थिव शरीर को जब वो ले जाने लगे तो चिड़ियाँ चुपचाप उड़ गईं। दोस्तों यहाँ से सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के बारे में बात होती है। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। लेखक की जो दादी थी वो एक धार्मिक महिला थी। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे हमें यह पता लगता है कि वो सच में थी। आइए देखिए, यहाँ पे पढ़ते हैं। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए रिलीजियस लेडी, हर वन हैंड वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द वीड्स, आई नहीं आएगा यहाँ पे, इन टेलिंग द वीड्स, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन ऑडिबल प्रेयर। उनका एक हाथ हमेशा
प्रार्थना में व्यस्त रहता था, उसको माला को फेरने में व्यस्त रहता था। उनके जो लिप्स हैं, उनके होंठ हमेशा बोलने वाली प्रार्थना में हमेशा चलायमान रहते थे। सी वेंट स्लॉन्ग विद द ऑथर टू हिज स्कूल। सी वेंट अलोंग, सॉरी यहाँ पे अलोंग आएगा दोस्तों, स्लॉन्ग लिखा गया यहाँ पे आएगा अलोंग, ALONG, अलोंग ALONG, ठीक है दोस्तों, अलोंग ALONG, अलोंग। तो ये जो स्लॉन्ग हो गया यहाँ पे अलोंग होगा दोस्तों, ठीक है। सी यहाँ पे सी अलोंग विद द ऑथर टू हिज स्कूल एवरी डे, वह ऑथर के साथ हर दिन स्कूल जाती थी। एंड वाइल द ऑथर स्टडीड सी सैट इन द टेम्पल एंड रीड स्क्रिप्चर, और जब ऑथर स्कूल में पढ़ाई करता था उस समय दादी मंदिर में बैठ के धार्मिक किताबें पढ़ती थी। व्हेन दे मूव टू द सिटी, जब वो शहर चले गए, सी वॉज अनहैप्पी दैट देयर वॉज नो रिलीजियस टीचिंग द ऑथर्स स्कूल, लेकिन इस बात से दादी खुश नहीं थी कि ऑथर के स्कूल में कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं थी। द स्कूल, शी वॉज ऑल्सो प्रेइंग बिफोर डाइंग, और वह मरने के पहले भी प्रार्थना ही कर रही थी। इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि दादी काफ़ी धार्मिक महिला थी। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर्स एंड द ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज। उन संबंधों को व्यक्त कीजिए जो दादी और लेखक के बीच में थे। क्या उनकी भावना एक दूसरे के प्रति बदली? दोस्तों, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर रिलेशंस चेंज्ड अ लॉट विद द सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियों के साथ दादी और लेखक के बीच के संबंध काफ़ी बदले। द ऑथर एंड हिज द ग्रैंड मदर लिव्ड एज गुड फ्रेंड इन द विलेज। गांव में दादी और लेखक एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। अ टर्निंग पॉइंट केम इन द रिलेशनशिप व्हेन दे केम टू द सिटी, परंतु एक मोड़ आया उनकी दोस्ती में जब लेखक और दादी शहर में आ गए। द ऑथर ज्वाइंड एन इंग्लिश स्कूल एंड शी रिमेन्ड कन्फाइंड टू होम एज शी कुड नॉट कंपनी हिम। और जिस प्रकार लेखक इंग्लिश स्कूल में एडमिट हुआ, उसका एडमिशन हुआ, और दादी ने अपने आप को दादी घर तक ही सीमित रह गई। अब वो लेखक को अपनी कंपनी नहीं दे सकती थी, अब वो लेखक के साथ स्कूल नहीं जा सकी। अगेन ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, और फिर जब ऑथर यूनिवर्सिटी गया, ही हैड हिज ओन रूम, उसको उसका अलग कमरा दे दिया गया। द ग्रैंड मदर रिकॉन्सिल्ड हरसेल्फ विथ स्पिनिंग एंड फीडिंग स्पैरोज, और दादी ने अपने आप को फिर चरखा चलाकर और स्पैरो को, चिड़ियों को खिलाकर ही अपने आप को संतुष्ट किया। परंतु उनके बीच में नो देयर फीलिंग फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज दो डिस्टेंस ग्रे बिटवीन देम। परंतु उनके बीच की जो फीलिंग है, उनकी जो भावना एक दूसरे के प्रति कभी नहीं बदली, जबकि उनके बीच में दूरियां काफ़ी थीं। यद्यपि उनके बीच में दूरियां बढ़ती गईं, परंतु उनके जो भावना थी एक दूसरे के प्रति वो कभी नहीं बदली। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वुड यू एग्री, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? इफ यस, गिव इंस्टेंस दैट सो दिस। अगर आपको लगता है कि जो ऑथर्स की जो मम्मी है वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेडी है, एक उच्च चरित्रवान स्त्री हैं, तो उनके बारे में कुछ उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। यस, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। द इंस्टेंस दैट शोड दिस आर, वो जो उदाहरण है वो ये दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सी हैड कन्विक्शन अबाउट द सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, उनका जीवन की कुछ निश्चित चीज़ों के लिए विश्वास था। सी हैड हर ओन थॉट अबाउट द लर्निंग इन स्कूल एंड कंसिडर्ड द टीचिंग ऑफ ए गॉड एंड स्क्रिप्चर टू बी मोर बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल दैन साइंस एंड म्यूजिक। उनका अपना मानना था और विचार था कि धार्मिक शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी है। 3rd नंबर दोस्तों, इन सिकलसन शी टुक द स्पिनिंग एंड फीड स्पैरो, उसने अकेलेपन में चिड़ियों को खिलाना और चरखा चलाना ही उचित समझा। शी डिड नॉट डिस्प्ले एनी इमोशन व्हेन द ऑथर डिसाइड टू गो टू द अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। जब ऑथर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा था तो उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा, दादी ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया अन्य दादियों की तरह कि किस प्रकार वो रोने लगती हैं, अपनी आंसू बहाने लगती हैं, ऐसा दादी ने नहीं किया। 5th नंबर दोस्तों 5, शी सेंग फॉर द सेवरल हॉर्स सेलिब्रेटिंग द होम कमिंग ऑफ द ऑथर। वह कई घंटों तक उसने सेलिब्रेट किया जब लेखक जब अपने घर आया
तो उसके स्वागत में वह कई घंटों तक स्त्रियों के साथ गाना गाती रही। हालांकि काफ़ी लोगों ने उसे मना किया, फिर भी वो गाती रही। In the last few hours before death, she stopped talking to her family and took to only reciting prayers and telling the beads. और अंतिम समय में मरने के कुछ ही समय पहले उसने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया और अपनी माला को हाथ में लेके उसने प्रार्थना करने का निश्चय किया। दोस्तों, यह स्टोरी आपकी समाप्त हो चुकी है। बहुत जल्दी मैं आपको अगली स्टोरी लेके आऊँगा।